हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में कि हेल्थ के क्षेत्र कौन कौन से होता है, यानी कहाँ कहाँ से उसको हम लोग अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, यानी किन किन डायमेंशन के द्वारा अपने क्षेत्र को हम अपने स्वास्थ्य के हम लोग बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों के बारे में, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, यानी कि हम लोग के कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों की वजह से हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ता है और किन किन कारकों की वजह से हम लोग का स्वास्थ्य बनता है। तो हम लोग जानने वाले हैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों के बारे में, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम लोग को स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गुण सूत्र सबसे बड़ा भूमिका निभाता है, यानी हम लोग का जीवन का जो गुण सूत्र होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, यह हम लोग के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को बनाने और बिगाड़ने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। गुण सूत्र क्या होता है? तो हम लोग के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं और वही क्रोमोसोम्स को हम लोग गुण सूत्र बोलते हैं। ये क्या होता है कि सब व्यक्तियों में ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जानते हैं हम लोग कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए उसका गुण सूत्र सबसे ज्यादा भाग लेता है, यानी स्वास्थ्य को बनाने में भी और स्वास्थ्य को बिगाड़ने में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका काम क्या होता है कि जब भी माता और पिता के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है कि 23 जोड़ी माता में और 23 जोड़ी पिता में क्रोमोसोम्स पाया जाता है और दोनों जब सेक्स करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये दोनों गुणसूत्र क्या होता है, कुछ गुणसूत्र माता के द्वारा और कुछ गुणसूत्र पिता के द्वारा उस भ्रूण में आ जाता है। जब भी ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो उस दौरान एक नया गुणसूत्र, एक नया भ्रूण का मतलब निर्माण होता है जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। और उस जाइगोट में क्या होता है कि पिता के द्वारा कुछ गुणसूत्र और माता के द्वारा कुछ गुणसूत्र उसमें आ जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चा का जन्म होता है और बच्चा का जब जन्म होगा तो उस दौरान कुछ गुण उसके माता का ही मिलता है और कुछ गुण उसके पिता का भी मिलता है। उस स्थिति में क्या होता है, इसी के आधार पर यदि माता के द्वारा गुणसूत्र उस बच्चा में ज्यादा पड़ जाएगा तो वो बच्चा माता के अनुसार एक्टिविटी करता है और वही गुणसूत्र पिता के ज्यादा चला जाता है तो पिता के अनुसार अपना एक्टिविटी करने लगता है। तो कहने का मतलब हम लोग के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गुणसूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह के माता पिता का गुण रहता है, जिस तरह से माता पिता का मानसिक और शारीरिक रूप से विकास और वृद्धि रहता है, उस तरह से उसके आने वाला बच्चा का विकास और वृद्धि लगभग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि यदि माता पिता का गुणसूत्र मजबूत रहता है तो उसका आईक्यू लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल के मतलब है बुद्धि लब्धि, इसका मतलब उसका बुद्धि, विचार, शारीरिक संरचना कैसा होता है, तो जिस तरह से उसके माता पिता का गुणसूत्र रहेगा उस तरह उसके बच्चा में भी, आने वाला पीढ़ी में भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बीमारी फैलाने में सबसे बड़ा जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है आनुवंशिकी, यानी माता पिता के द्वारा माता पिता में पाए जाने वाले गुणसूत्र। जिस तरह के माता पिता में गुणसूत्र पाए जाएंगे उसी तरह से उसके आने वाले पीढ़ी और पीढ़ी में भी गुण पाए जाएंगे और उसी के अनुसार वो विकास और वृद्धि भी करना है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो ये हम लोग का कहने का मतलब देखे होंगे कि बच्चा जन्म सब लेता है, खाता पीता वही है, लेकिन कोई बच्चा ज्यादा तेज हो जाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा मंदबुद्धि हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि उस बच्चा में या उस व्यक्ति में उसके माता पिता द्वारा कैसा कैसा गुणसूत्र मिला है, कितना मात्रा में मिला है, इस पर यह निर्धारण करता है। तो हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ने और बनने का ये भी एक कारक है जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिकी कारक, यानी अनुवांशिकी कारक भी हम लोग के स्वास्थ्य को बनाने में और बिगाड़ने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हम लोग दूसरा होता है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण की वजह से हम लोग का बीमारी फैलता है। हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पर्यावरण होता है जिसको हम आंतरिक बोलते हैं और एक हम लोग का जो होता है उसको बाहरी बोलते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है? यदि आपके शरीर के अंदर हम कल आप लोग को बताए थे वीडियो में कि हम लोग के शरीर के अंदर बहुत सारा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कोशिका पाई जाती है, ऊतक पाया जाता है, अंग पाया जाता है, हम लोग का तंत्र पाया जाता है। ये सारे मिलकर एक शरीर के अंदर पर्यावरण का निर्माण करता है जिसको हम आंतरिक पर्यावरण बोलते हैं।
और एक होता है बाहरी पर्यावरण, जो कि हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसको बाहरी पर्यावरण बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग के शरीर का जो स्वास्थ्य होता है, हम लोग का स्वास्थ्य जो होता है, ये दोनों कारक पर टिका रहता है। दोनों कारक की वजह से यदि आपके शरीर की कोशिकाएं काम करना बंद कर दे, या कम काम करने लगे, उत्तर काम कम करने लगे, या आपके शरीर का कोई अंग काम करने लगे, तो उस स्थिति में आपका बीमारी का कारण बन जाएगा और आप बीमार व्यक्ति कहलाने लगेंगे। लेकिन वही तरह से यदि आपकी सारे शरीर की कोशिकाएं, उत्तर या जो कुछ भी इस तरह के है, सारा नियमतः काम करता हो, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। उसी तरह से बाहरी पर्यावरण भी होता है। यदि आपको शुद्ध वायु मिल पा रहा है, शुद्ध आपको ऑक्सीजन मिल पा रहा है, शुद्ध आपको जो भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है प्रकृति के द्वारा जो मिल जा रहा है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य को बनाए और बिगाड़ने में ये भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक। यानी हम लोग का पर्यावरण भी अपने स्वास्थ्य पर बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। पर्यावरण में यदि आपको, पर्यावरण के द्वारा यदि आपको शुद्ध वायु नहीं मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आपके आसपास में पेड़ पौधों की कमी रहेगी, आपके जगहों पर पानी शुद्ध नहीं मिल पाएगा, तो इस स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आंतरिक में भी वही हाल है। यदि आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न हो, पर्याप्त मात्रा में उत्तक काम न कर पाए, पर्याप्त मात्रा में आपका कोशिका काम न कर पाए, पर्याप्त मात्रा में आपका अंग कोई काम न कर पाए, तो उस स्थिति में आप बीमार व्यक्ति कहलाएंगे। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्यावरण भी जरूरी है। आंतरिक पर्यावरण भी जरूरी है और बाहरी पर्यावरण भी उतना ही जरूरी है। तो ये है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली क्या होता है? जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, यानी कि आपके द्वारा जिंदगी जीने का स्टाइल को हम जीवन शैली बोलते हैं। जीवन शैली के द्वारा भी हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बन भी सकता है। कैसे हम लोग जानते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा हम लोग खान पान, हम लोग का लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? आपका खान पान कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, आपके रहने सहने की आदत कैसी है, ये सब जो चीजें होता है इसको हम लोग लाइफ स्टाइल बोलते हैं, जीवन शैली बोलते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली जीवन शैली के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? आप संतुलित आहार लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ेगा या बिगड़ने की संभावनाएं कम हो जाएगी। उसके बाद सुबह आप टहलते हैं, इससे भी स्वास्थ्य जो होता है हम लोग का बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होता है कि सुबह आप जगते हैं, सुबह टहलने लगते हैं, तो ये व्यायाम करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इतना बहुत चीज काफी है। उसके बाद नशीले पदार्थ जैसे शराब हुआ, अफीम हुआ, सिगरेट हुआ, ये सब जितना भी पदार्थ होता है नशीले पदार्थ, इसका आप सेवन करेंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको इन सब चीजों को त्याग करना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। टाइम पर आपको नहाना चाहिए, हाथ को मांज कर हम लोग खाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए डेली। ये सब जो आदतें हैं इसको अपनाना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता, पेड़ पौधों को कम काटिए, रासायनिक पदार्थों का कम यूज कीजिए, इन सब चीजों से हम लोग को बचिएगा तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा? दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सुबह में सूर्योदय होने से पहले जो व्यक्ति जगता है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से फिट होता है। तो हम लोग के लिए एक आदत अपनाना चाहिए कि हम लोग को सुबह में सूर्योदय होने यानी सूर्य के उगने से पहले हम लोग को जगना चाहिए और जगकर कम से कम आपको 1 किलोमीटर घूमना चाहिए। इससे क्या होगा? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। उसके बाद हम लोग को सुबह में हम लोग लेट से जगते हैं, रात में लेट से सोते हैं, ये भी एक आदत खराब है। जीवन शैली हम लाइफ स्टाइल खराब है, इससे भी हम लोग का स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए रात में आप जल्दी सोइए और सुबह में भी आप जल्दी उठिए, इससे आपका स्वास्थ्य क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद धूम्रपान करना, नशीले पदार्थों का यूज करना, इस तरह के वस्तुओं को यूज करने से भी आपका मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम लोग को वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, मसालेदार सब्जी यूज नहीं करना चाहिए या उस तरह का तैलीय पदार्थ यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर का मोटापा बढ़ेगा। आपके शरीर का जब मोटापा बढ़ेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न होने लगेगी। तो इन सब आदतों से हम लोग को बचना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग को अपने दिनचर्या यानी डेली का आपका रूटीन जो है उसको बनाना चाहिए नियम का। सुबह में टाइमली नाश्ता कर लेना चाहिए,
दोपहर में फिर खाना खा लेना चाहिए, सुबह के दौरान सुबह जग के कुछ टहल लेना चाहिए, शाम में भी कुछ टहलना चाहिए। यानी आपका रूटीन यानी डेली बेस्ड रूटीन भी आपका मजबूत होना चाहिए, तब जाकर आपका स्वास्थ्य स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद यातायात नियमों का हम लोग को पालन करना चाहिए। ये भी हम लोग का लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है। लाइफ स्टाइल में हम लोग यातायात के दौरान हेलमेट पहनकर घूमिए, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाइए। इन सब चीज जो है, या रोड पर आप चल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलिए, बाएं साइड चलिए। ये सब जो आदतें हैं इसको लाइफ स्टाइल के अंतर्गत लाते हैं और आपके स्वास्थ्य को बनाने के लिए लाइफ स्टाइल एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए स्वास्थ्य को बनाने के लिए लाइफ स्टाइल को अपना ठीक करना होगा, तब जाके आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक संस्कृति कारक। इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक और संस्कृति कारक का मतलब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के समाज में जो भी रीति रिवाज, नियम कानून, कायदे, विश्वास, ये सब जो चीज होता है, एक प्रकार के समाज का निर्माण करता है। और उस समाज में जिस तरह की रीति रिवाज रहती है, आपके समाज में यदि गलत प्रकार की रीति रिवाज अपनाई गई हो, भ्रम फैलाई जाती हो, तो उस स्थिति में आपका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और वही जो रीति रिवाज आपके समाज में अच्छा रहेगा, मैंने समाज वैज्ञानिक तरीका से रहेगा, तो वो आपके स्वास्थ्य को बनाएगा, सकारात्मक रखेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो पान, सिगरेट, बीड़ी, ये सब तंबाकू, ये सब चीज हम लोग गिफ्ट करते हैं खाने पीने के लिए। ये जो चीज है ये सामाजिक रूप से घातक है और स्वास्थ्य के प्रति भी घातक है। इस तरह इन सब चीज आदतों को या इस तरह के सामाजिक परंपरा को हम लोग को मिटाना चाहिए। आए हुए गेस्टों को पान, गुटखा, ये सब चीज खिलाना, ये सब परंपरा ऐसी है जिससे हम लोग का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन क्या होगा, गिरेगा। ये सब गलत नीति है, ये सब गलत प्रथा है, ये सब गलत तरीका है। इस सब चीज को हम लोग को किनारा करना चाहिए ताकि हम लोग का स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि हो सके। हम लोग भी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान भ्रम फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बता देते हैं गर्भावस्था के दौरान पपीता नहीं खाना चाहिए, पपीता खाइएगा तो आपको बच्चा में ये दिक्कत होगा, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण कुछ नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। तो हम लोग को जिस तरह के हम लोग के समाज में गलत प्रथा होती है, गलत रीति रिवाज होती है, उन सब चीज को त्यागना चाहिए और सही जो रीति रिवाज है उसको अपनाना चाहिए, तब जाके आपका स्वास्थ्य में वृद्धि होगा। तो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये भी बहुत बड़ा मतलब भूमिका निभाता है कि आप किस तरह के समाज में रह रहे हैं, आप कैसे समाज में रह रहे हैं, पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं या बिना पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, आपका वहां का संस्कृति कैसा है, यानी वहां का आपका कल्चर कैसा है, इस पर भी आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने के लिए ये भी कारक एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम लोग का सामाजिक स्तर जिस तरह के समाज में हम लोग निवास करते हैं, उस तरह से हम लोग का स्वास्थ्य में वृद्धि होता है। ठीक है, आगे हम लोग है पोषणीय कारक। पोषणीय कारक का मतलब क्या होता है, आप लोग बताया था। पोषण का मतलब होता क्या है? पोषण का मतलब होता है खाना पीना से संबंधित, यानी आपका आहार से संबंधित बात हम लोग करेंगे इसमें। कि पोषणीय कारक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग को शरीर के लिए संतुलित आहार, जैसे कि आप लोग को पीछे वाले क्लास में बताए थे कि हम लोग को शरीर को चलाने के लिए या अपने शरीर को संतुलित रूप मतलब सामान्य रूप से संचालित करने के लिए 6 पोषक तत्व होना आपके पास जरूरी है। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 चीज जो है हम लोग के शरीर को संचालित करने के लिए पोषक तत्व है, यानी यही 6 चीजों पे हम लोग का शरीर चलता है। आपने चावल खाया, गेहूं खाया, जो कुछ भी आपने खाना खाया, लेकिन आपको मिलना क्या है? यही 6 चीज। और इन 6 चीजों में कोई एक की भी कमी हो जाएगी या सभी को भी कमी हो जाएगी, तो उस स्थिति में आपका शरीर का स्वास्थ्य स्तर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम लोग वैसा भोजन करें जो संतुलित आहार में हो। संतुलित आहार का मतलब आपके शरीर को जितना मात्रा में चाहिए उतना ही मात्रा में मिलता हो। यदि कम खाएंगे तभी दिक्कत, ज्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कत। तो इसलिए हम लोग को अपना पोषणीय का यानी अपना जो खाने पीने का शेड्यूल है उसको भी हम लोग को बदलना चाहिए।
हम लोग के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सब जो भी चीज है पर्याप्त मात्रा में, जितना आपको शरीर को चाहिए उतना ही मात्रा में आपको लेना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य क्या होगा, बनेगा। जैसे हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी के कारण हम लोग का आंख से संबंधित बहुत सारा रोग होता है, जैसे ब्लाइंडनेस। इसका मतलब उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रतौंधी, कंजक्टिवा, अनेक प्रकार की इस तरह की बीमारी होगी। यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो आंख से संबंधित अनेक प्रकार की आपको बीमारियां होगी। उसी तरह से यदि आपके शरीर में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में हो जाता है तब भी आपको दिक्कत करेगा, आपको उल्टी होने लगेगा, भूख में कमी हो जाएगी, बेचैनी देखा लगेगा। तो ये सब जो चीज है आपके शरीर में यदि कम होगा तब वो दिक्कत है, और ज्यादा हो जाएगा तब वो दिक्कत है। कोई तरह उदाहरण के तौर पे और हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। यदि आपके शरीर में उसी तरह से विटामिन सी अधिक मात्रा में हो जाता है, मोटापा हो जाएगा, थायराइड पकड़ लेगा। तो ये जो चीज है, ये सब चीज है पोषक, यानी आपके जो भी आप भोजन कर रहे हैं आपके शरीर के अनुसार आपको यदि संतुलित आहार लीजिएगा, संतुलित मात्रा में आहार को लीजिएगा तो आप अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या होंगे, बचेंगे। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार भी यानी पोषणीय कारक भी, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग का पोषणीय फैक्टर जो होता है या न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है ये भी हम लोग को स्वास्थ्य को बनाए रखने में और बिगाड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्या है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से हम लोग को स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। आर्थिक कारक का मतलब होता है आपके पास आय का स्रोत, किस तरह की आपकी इनकम है, जिस तरह का आपका इनकम रहेगा उस तरह से आपका स्वास्थ्य रहेगा। कहने का तात्पर्य होता है कि हम लोग जानते हैं कि पैसा से ही हम लोग सारा चीज पोषण आहार खरीद सकते हैं। पैसा आपके पास नहीं रहेगा, पोषक तत्व आप नहीं खरीद पाएंगे, अच्छा से दवाई नहीं करा पाएंगे, छोटे मोटे भी रोग रहेगा, पैसा के अभाव में हम लोग को बढ़ा देते हैं। ये सब जो कारण है ये भी हम लोग का एक बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि यदि आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो उस स्थिति में भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यानी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आर्थिक स्थिति भी आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी मायने रखता है। और आगे है स्वास्थ्य सेवन। स्वास्थ्य सेवन कहने का तात्पर्य होता है कि आपको किस तरह की स्वास्थ्य सेवा मिलता है। यानी यदि हाई फाई लेवल का आपका स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा तो क्या होगा, आप बीमार कम पड़ेंगे या बीमारी का वो कष्ट कम होगा। यदि आपका स्वास्थ्य सेवा जो मिलने वाला है वो बहुत निम्न स्तर का रहेगा तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, छोटा मोटा रोग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि टीकाकरण जो होता है, 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है उसको हम लोग टीकाकरण करवाते हैं। यदि नियमित टीकाकरण नहीं होता तो उस बच्चा को क्या होता है, भविष्य में पोलियो का टीका नहीं लगवाया तो बच्चा में पोलियो होने की संभावना और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने डीपीटी का टीका नहीं लगवाया, बीसीजी का टीका नहीं लगवाया, इससे क्या होगा, टाइम से पहले यदि आपका स्वास्थ्य सुविधा में व्यवस्था ठीक रहता है तो आपको रोग की होने की संभावना क्या होती है, घट जाती है। और वहीं यदि हम लोग पहले से तैयारी करके नहीं रखेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, रोग और बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपके क्षेत्र का स्वास्थ्य सुविधा कैसा है। आपके क्षेत्र के जिस तरह के स्वास्थ्य सुविधा रहेगा, जिस तरह से आपको सुविधाएं मिलेगी उस तरह के आपके स्वास्थ्य स्तर में भी वृद्धि और रुकावट उत्पन्न होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। उसके बाद राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का मतलब क्या होता है, आप किस तरह के देश में रह रहे हैं, आप किस तरह के राज्य में रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस तरह के आपके देश में रहेंगे, जिस तरह के आपके देश की स्थितियां रहेंगी, जिस तरह के आपके देश में पढ़े लिखे नेता रहेंगे, जिस तरह से आपके राज्य में पढ़े लिखे मुख्यमंत्री या किसी भी तरह का मंत्री रहेगा उस तरह के आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव 100% पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, हम लोग जानते हैं आज के डेट में हम लोग पोषण को बनाए रखने के लिए गर्भवती मां को आंगनबाड़ी केंद्र पर या राशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा स्कीम इसलिए चलाया जाता है ताकि आपको अपने पैसा से यदि पूर्ति नहीं हो पाता है कोई पोषक तत्व तो उसको सरकार क्या करता है, एक सहयोग प्रदान करता है ताकि आपके पोषण स्तर में वृद्धि हो सके, बना रह सके। टाइम टाइम पर हम लोग देख रहे हैं आयरन की गोली, कैप्सूल, आयरन के कैप्सूल, फोलिक एसिड की गोलियां, उसके बाद आपको कंडोम, या इन सब चीज को बंटवारा सरकार करता है। टाइमली पर निःशुल्क टीकाकरण होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है टीकाकरण में। क्यों दिया जाता है,
क्योंकि हम ऐसे भारत देश में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ये देश है कि यहाँ पर सरकार आपको ख्याल बहुत ज्यादा रखती है और इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य स्तर में कम गिरावट होगी। तो इस पर भी निर्भर करता है कि आपके देश का राजनीतिक स्थिति कैसा है। जिस तरह के आपके राजनेता रहेंगे, जिस तरह के आप देश में रहेंगे, उस तरह के आपकी स्वास्थ्य स्तर में भी वृद्धि और गिरावट देखने को मिल सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद होता है शैक्षणिक कारक। शैक्षणिक कारक यानी एजुकेशनल फैक्टर। एजुकेशनल फैक्टर क्या होता है? तो किस तरह का आपका पढ़ाई लिखाई है। जिस तरह का आपका पढ़ाई लिखाई रहेगा, जिस तरह का आपके पास ज्ञान रहेगा, उस तरह का बात करेंगे। ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास करेंगे तो आपको रोग बढ़ सकती है। जैसे कल भी आपको बताए थे, मान लीजिए सांप काट दिया आपको, आपने सांप काट दिया और आप झाड़ फूक में पड़ गए, क्योंकि आपका अज्ञानता के कारण व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो इस पर भी निर्भर करता है कि आपका पढ़ाई लिखाई किस लेवल का है। जिस तरह का आपके पास ज्ञान रहेगा, जिस तरह के समाज में आप निवास करेंगे, जिस तरह की आपकी बुद्धि रहेगी, उस तरह के आपके स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ढल जाएगा। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपके पास एजुकेशन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आपके पास पढ़ाई लिखाई होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है औद्योगिक कारक। औद्योगिक कारक इंडस्ट्रियल फैक्टर, ये भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा तभी आएगा जब आप अच्छा रोजगार करेंगे, आपके क्षेत्र में अच्छा कंपनियां रहेगी, आपके क्षेत्र में अच्छा इंडस्ट्रीज रहेगा, तो ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो स्वास्थ्य को बनाने और बिगाड़ने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है इंडस्ट्रियल, क्योंकि आपका जिस तरह का रोजगार रहेगा, जिस तरह का आप कंपनी में काम करेंगे, उस तरह का आपको पेमेंट मिलेगा, और जिस तरह की आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी, उस तरह से आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, और जिस तरह से आप भरण पोषण करेंगे, उस तरह से आपके परिवार का या आपका स्वास्थ्य लेवल रहेगा। तो औद्योगिक कारक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वास्थ्य को बनाने और बिगड़ने में। उसके बाद कृषि संबंधी कारक। आपके देश का कृषि क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार की कृषि हो रहा है। पहले क्या होता था, बिना खाद, बिना किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से हम लोग पौधा को उपजाते थे। इससे क्या होता था, हम लोग का स्वास्थ्य लेवल जो होता था बढ़ता था। लेकिन आज के डेट में 90% जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ यूज करते हैं वो क्या है, रसायन से युक्त है, यानी केमिकल युक्त है। इसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग तो मानते हैं कि हम लोग हरा सब्जी खा रहे हैं, लेकिन हरा सब्जी में जो विटामिन मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में न मिलकर बहुत ज्यादा कम मात्रा में मिलता है। बस हम इतना जानते हैं कि हम लोग खा लिए, लेकिन मिला आपको थोड़ा सा भी नहीं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका कृषि फैक्टर कैसा है, यानी कृषि आपका क्षेत्र कैसा है, किस तरह का कृषि कर रहे हैं। जिस तरह का आपका कृषि क्षेत्र रहेगा, जिस तरह से उसमें से पौधा उपज होगा, उस तरह के आपके स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि और गिरावट देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद ग्रामीण विकास कारक। ग्रामीण विकास कारक इसका मतलब रूरल डेवलपमेंट फैक्टर होता है। आपके गांव का विकास कैसा है, आपके गांव की डेवलपमेंट कैसा है। आपके गांव में यदि कुछ पढ़े लिखे, अनेक प्रकार के पढ़े लिखे व्यक्ति निवास करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके क्षेत्र में या आपके गांव में स्वच्छ वातावरण बनेगा, एक पढ़े लिखे समाज का निर्माण होगा। तब जाकर वहां पर अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधा या किसी प्रकार के स्वास्थ्य से बात हम लोग करेंगे, तो वहां पर स्वास्थ्य हम लोग का बढ़ा हुआ दिखलाई देगा। वहीं यदि जिस गांव का विकास नहीं रहता है, जो विकास के क्षेत्र में नहीं आता है गांव, वहां पर भूखमरी, बेरोजगारी, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम लोग को स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये जितना भी कारक लिखवाया गया सारे महत्वपूर्ण है। यानी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपके पास अनुवांशिकी कारक, यानी आपके माता पिता के द्वारा जो गुण सूत्र है वो अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपका स्वास्थ्य शुरू से लेकर अंत तक ठीक रहेगा। पर्यावरण, यदि आपके क्षेत्र में आप वैसे यदि आप दूषित पर्यावरण में रहेंगे तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। यदि आप शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ पर्यावरण में रहेंगे, आपको कम बीमारियां होगी। जीवन शैली, यदि आपका लाइफ स्टाइल जीने का तरीका यदि सामान्य रहेगा तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यदि उसमें कोई गलत आदतों को अपना लेंगे तो आपका स्वास्थ्य लेवल गिरने लगेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसका मतलब यह है कि जिस तरह के आप समाज में रहेंगे, जिस तरह के परंपरा को निभाएंगे, जिस तरह के रीति रिवाज को अपनाएंगे, उस तरह से आपका स्वास्थ्य स्तर भी रहेगा। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक का मतलब जिस तरह का आपका इनकम ऑफ सोर्स, कहने का मतलब आपके पास जितना पैसा रहेगा उसी के अनुसार अपना परिवार को आप चला पाएंगे, और उसी के अनुसार आपका भरण पोषण भी होगा, और उसी के अनुसार आपका स्वास्थ्य लेवल भी बनेगा। आर्थिक कारक
आर्थिक कारक का पोषणीय कारक हो गया। पोषणीय कारक का मतलब कि जिस तरह का आप खान पान करेंगे, जिस तरह का आप खाना पीना रखेंगे उस तरह का आपका स्वास्थ्य का स्तर बना रहेगा। और हम लोग को ऐसा खाना पीना खाना चाहिए जो संतुलित आहार के अंतर्गत आता हो, यानी आपको पर्याप्त मात्रा में जितना शरीर को चाहिए उतना ही मात्रा में यदि आप अपने शरीर को देते हैं तो आपका स्वास्थ्य कभी बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, यानी बनता रहेगा। तो हम लोग यही कोशिश करना चाहिए, तो हम लोग ऐसा आहार यूज करना चाहिए जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, स्वस्थप्रद हो। उसके बाद राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का मतलब ये होता है आपके देश के नेता कैसे हैं, कहने का मतलब आपके देश में किस तरह के लोगों का सरकार चल रहा है, इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं, आपको जो स्वास्थ्य सेवा दिया जा रहा है, सरकार आपको जो भी स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रही है, प्राइवेट रूप से भी आपको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जा रहा है, वो कैसा है, उच्च कोटि का रहेगा, टेक्नोलॉजिकल रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी कम मात्रा में रहता है, वहां पर हम अंदाजे पर कोई दवाई खा लेते हैं, रोग ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो रोग और क्या होता, बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि आपके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवा मिल रहा है वो किस प्रकार के, किस तरह का सेवा है, किस तरह का मिल रहा है। शैक्षणिक कारक, आप किस तरह का आपका पढ़ाई लिखाई है, जिस तरह का आपका पढ़ाई लिखाई रहेगा, जिस तरह का आपके पास ज्ञान रहेगा, उस तरह का आपके स्वास्थ्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। औद्योगिक कारक, यानी आपके क्षेत्र में किस तरह की आपकी कंपनियां, किस तरह की इंडस्ट्रीज लगी हुई, जिस तरह का आपके क्षेत्र में कंपनियां इंडस्ट्रीज रहेंगी उस तरह के आपके शरीर में स्वास्थ्य स्तर का वृद्धि और विकास देखने को मिलेगा। कृषि संबंधी कारक, इसका मतलब कि आपका किस तरह के, कैसा आप कृषि करते हैं, यानी आपके देश का कृषि किस लेवल पर है। अधिक रसायन वाला कृषि भोजन आप करेंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, तो इस पर निर्भर करता है। और ग्रामीण विकास यानी आपके गांव का विकास कैसा होगा। तो आज हम लोग पढ़े स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों के बारे में, फिर हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।